आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। वारासिवनी के युवा विधायक विवेक विक्की पटेल ने पूर्व विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल को किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों की धान रो 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदे प्रदेश सरकार। उन्होंने पूर्व विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसानों के साथ खड़े हैं तो सड़क पर उतरकर करे आंदोलन। आपको बता दें कि आज 2 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गई है, मगर भाजपा सरकार द्वारा अभी तक 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान नहीं खरीदी जा रही है। धान खरीदी समेत किसानों के मुद्दे को लेकर विधायक विवेक विक्की पटेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। अपने वादे के मुताबिक मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को धान की 3100 रुपए प्रति क्विंटल से धान खरीदी करे, नहीं तो वे किसानों के हित में सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिला और उनका वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक धान उत्पादन वाला क्षेत्र है और भाजपा ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने का वादा की थी, लेकिन यह दूसरा वर्ष है खरीदी का और इस वर्ष भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार वादा खिलाफी कर रही है। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा द्वारा किसानों को बड़े बड़े जुमले वादे किए थे और भाजपा के प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं ने भी घर घर पहुंचकर किसानों को वादों दिया था कि हमारी सरकार बनते ही 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदा जाएगा, मगर अभी नहीं अपना वादा पूरा नहीं किया। पूर्व विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि भाजपा के दिग्गज नेता प्रदीप गुड्डा जायसवाल का पत्र से मुख्यमंत्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। युवा विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति का ग्राफ उसकी पार्टी में गिरने लगता है, जब उसे उसकी पार्टी नहीं पूछती तो वे पार्टी के खिलाफ बयान देना शुरू करते हैं और भाजपा पार्टी में पूर्व विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल का ग्राफ गिर रहा है, इसलिए पार्टी कर खिलाफ उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया है। अगर पूर्व विधायक किसानों के साथ खड़े हैं तो हम भी चाहते हैं वह सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। पूर्व विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल पत्र लिखकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वे दिखावा न करते हुए अपनी भाजपा सरकार को बोले कि आपने जो वादा किया था वह वादा निभाए। भगवान राम के आदर्श पर चलने की बात करते हैं, लेकिन भगवान राम की बातों को नहीं मानते। प्रदेश में किसानों की आय डबल नहीं बल्कि लागत डबल हो गई है। आगे उन्होंने कहा किसी भी किसानों का अभी तक कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों को इंतजार था चुनाव के बाद से कि नई सरकार आएगी। इस सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम धान के किसानों को पर कुंटल 30 रुपये देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन गई, प्रदेश में सेंटर बन गई। अब चूंकि समय धान खरीदी का आया है, आज से पूरे समस्त धान केंद्रों में धान खरीदी शुरू होना है, तो हमारी इच्छा है कि किसानों के साथ धोखा न करे, किसानों का वादा खिलाफ नहीं करे सरकार। किसानों ने उससे जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसे निभाए और आज से जो धान हमारे किसान बेचने जा रहे हैं उन्हें 3100 मिले, ये हमारी मांग है। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे भी हमारी मांग है कि आप इसके पहले भी आए तभी आपने घोषणा की थी, चुनाव में भी आपने घोषणा पत्र था आपके, तो कल आके हमारे जिलों की सौगात दें, क्योंकि हमारा जिला धान का कटोरा है। हमारे जिले के लोग धान उगाते हैं, धान बेचते हैं और जीवन चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि जब आए तो घोषणा करें। हमारे किसानों ने आज आप देखें पूरे जिले में किसी ने स्टार्ट बुक नहीं किया है। सबको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आगे घोषणा करेंगे और उनकी घोषणा को पूरी करेंगे, तो किसानों के साथ ये सरकार वादा खिलाफ नहीं करे, जो वादा किया उसे निभाएं। साथ ही इसके पहले एक समस्या और थी। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था किसानों का ब्याज माफ होगा, किसी भी किसान का ब्याज माफ नहीं हुआ है। तो सही सरकार और मुख्यमंत्री में कहना है कि जो वादा करते हैं किसानों से आप उस वादों को पूरा करें, अपने वादों में खरे उतरें, वादा निभाएं, वादा कभी ना करें। जब किसी व्यक्ति का ग्राफ उसकी पार्टी में गिरने लगता है
जब किसी व्यक्ति उसकी पार्टी नहीं पूछती तो वो पार्टी के खिलाफ वो बयान देना शुरू करते हैं। अब उनकी पार्टी में ग्राफ गिर रहा है तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही वो कर रहे हैं कि पार्टी 3100 दे। हम चाहते वो भी रोड पे आए, जैसे अन्य किसान, हमारी किसान गर्जना आ रही है। आज बहुत से हमारे जो खरीदी केंद्र में हमारे किसान लोग बैठे हैं, तो जो दिखावा कर रहे हैं वो दिखावा ना करते हुए खुल के सामने आए और अपने सरकार के मुखिया से बोले कि वादा निभाएं, जो वादा उन्होंने किए चुनाव में, वादा खिलाफी ना करें, अपना वादा निभाएं। भगवान राम की बात करते हैं लोग, भगवान राम को लाए हैं। भगवान राम को जिस दिन राज तिलक होना था उन्होंने अपना वादा पूरा करने 14 साल वनवास चले गए। तो राम की बात करने लोगों से चाहता हूँ कि राम के आदर्श को ही माने, अपने वादे को निभाएं, झूठे वादे ना करें। तो मैं चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा था कि 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, आज 24 आ गया, किसान की आय डबल नहीं, लागत डबल हो गई। अब समय है कि अपना वादा निभाएं और किसानों को धान का 31 रुपये दें। अभी हमारे यहाँ सीएमआई स्कूल बनने में तैयार है, खंडवा का बुक बनने तैयार है। तो हमारी इच्छा है कि दोनों बड़े काम हैं। हम चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री कल आएंगे, उससे हम बात करेंगे। इसके पहले मैंने उनसे बात की और कल फिर बात करूँगा कि वो समय दें, हम अपने क्षेत्रों को बुलाएंगे और हमारे क्षेत्र में जो काम पूरे हो रहे हैं, जैसे खंडवा पुलिया पूर्णता की ओर है, सीएमआई स्कूल वाराणसी पूर्णता की ओर है, तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दोनों कामों का लोकार्पण हो। कल उनसे चर्चा करेंगे, उनसे चर्चा होगी और भी नए काम के सौगात उनसे मांगेंगे। जब हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हम चाहेंगे वहीं आए, उनके हाथों से लोकार्पण हो और अगर कुछ नए काम उनके शुरुआत भी करना चाहते हैं क्षेत्र में, उन्हीं के हंसते। हमारी जो मांग जो ज़्यादातर जो उठ रही है 21 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का जो समर्थन मूल्य होना चाहिए, और इस हेतु चुनाव में भी काफ़ी इसका जिक्र किया गया था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तक जितने भी वादे किए गए, चाहे किसानों को सम्मान निधि की बात कर रहे हैं या लाडली बहना की बात कर रहे हैं, किसानों को पट्टे की बात कर रहे हैं, और भी जितनी योजनाएं चल रही है सरकार की, उसी का तहत जो है इस घोषणा का पालन भी यथाशीघ्र होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि अब जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद एक लगातार चुनाव चल रहे हैं, आपने देखा उपचुनाव चल रहा है, तो दूसरे राज्यों का चुनाव, तो महाराष्ट्र का चुनाव, इसके व्यवस्थाओं के चलते भी सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं छुआ होगा। लेकिन हमने भी माननीय मुख्यमंत्री से जब भी हमारी मुलाकात हुई, हमने उनको ध्यान दिलाया है और हमने आज फिर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को भी पत्र लिखा है हमने, और वही स्मरण दिलाया कि सरकार ने जो घोषणा की है किसानों को 21 रुपये प्रति क्विंटल देने की, तो उस पर विचार करके बहुत शीघ्र ही इसकी घोषणा का पालन किया जाए। हमारा भी यही कहना है। टॉप के जो 1 से 5 तक है उनका नाम आया, बाकी सबको वेटिंग में डाल